नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, नैतिकता और धर्म के ग्रह बृहस्पति देव आपके लगन में उच्च का होके 2 जून को प्रवेश कर रहे हैं और ये 31 अक्टूबर तक वहां पे रहने वाले हैं। बृहस्पति देव आपको एक प्रकार से डिवाइन ब्लेसिंग्स देने आए हैं। ये जो पूरा समय है, इस समय बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब होता है कि ये बहुत तेजी से गति करेंगे। जैसे जब हम गाड़ी में एक्सीलेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ती ही चली जाती है, उसी तरीके से बृहस्पति देव की स्पीड जो है 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इसकी गति तेज होती जा रही है। इसका ये असर होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं बहुत तेजी से होगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत मिलने वाला है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपके बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने से गुजर जाएंगे और आप उस पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको अपनी गति जो है बहुत तेज करनी पड़ेगी, डिसीजन की गति बहुत तेज करनी पड़ेगी, कर्मों की गति बहुत तेज करनी पड़ेगी। अतिचारी के कारण आप बहुत बेचैन भी रहेंगे, क्योंकि घटनाएं जब तेजी से होती है तो आदमी एंजाइटी और बेचैनी में रहता है। वो अपनी चीजों को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो भी आपकी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव आपके लगन में रहेंगे तो भगवान शिव की डायरेक्ट कृपा इस समय आपके ऊपर रहने वाली है। तो ये एक ऐसा समय है जब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आपके जीवन में रिश्तों से संबंधित या शादी से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसका सुलझाना हो सकता है और आपके रिश्ते और अच्छे और मजबूत हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह भी बहुत मजबूत होएगी। संतान से लेके या आपके पेरेंट्स को लेके हर जगह रिश्ते मजबूत हों, ये इस प्रकार की ब्लेसिंग देने आए हैं। इसके अलावा ये जीवन में बहुत सारे और भी परिवर्तन देंगे। मैं आपको यहाँ पे 3 मुख्य प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, 3 प्रिडिक्शंस, और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। तो मेरा जो पहला प्रिडिक्शन है कि जब बृहस्पति देव 2 जून को कर्क में प्रवेश करेंगे तब पुनर्वसु नक्षत्र में ये एंट्री करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में 2 जून से लेके और 18 जून तक रहेंगे। ये डेट आप नोट कर लें। तो इस समय क्या होगा कि पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का खुद का ही नक्षत्र है। तो इस समय आप क्या देखेंगे कि आपको एक प्रकार से एक आप में जोश तो आ गया है, आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, लेकिन इस समय बहुत सारे शत्रु भी आपके सामने होंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वो सीधे सीधे तौर पे आपको समझ में आएगा कि ये लोग सही नहीं है और ये लोग अच्छे हैं। ये जो डिफरेंशिएशन है ये इस समय आपका हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले टाइम में आप बेहतर और बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। इस समय कोई भी शत्रु आपके सामने आता है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बल्कि अगर आपके कोई पुराने केसेस चल रहे हैं, पुराने ऐसे मामले हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं, तो उसमें आप पॉजिटिव हो सकते हैं। इस समय आप उस केसेस के अंदर जीत सकते हैं। तो ये एक टाइम है जब परिवर्तन की शुरुआत होगी और एक प्रकार से आप कौन सही है कौन गलत है उसका डिमार्केशन हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो आपको आने वाले टाइम के लिए बेटर हो जाएगा। इसके बाद अब मैं सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। जब बृहस्पति देव सेकंड इससे आगे चलेंगे, दूसरे नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में जब मूव करेंगे 18 जून से लेके 19 अगस्त, ये डेट नोट कर लें। इस समय क्या होगा, कर्मों का गेम शुरू होगा। अब आपको काम की बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, काम बहुत होगा, ओवरलोडेड काम होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा और ये आप देखेंगे कि बहुत सारे काम तो आप कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम आपके छूटते भी जा रहे हैं। यात्राएं भी बहुत होंगी, धार्मिक यात्राएं भी इसमें बहुत होंगी। तो ये एक ऐसा समय है जब आप
टाइम मैनेजमेंट करें तभी काम आप सही ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो आप मुश्किलों में आ सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको नई जॉब की ऑफर मिलेगी, और जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय विदेश भी जा पाएंगे। करियर को लेके ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। रिलेशनशिप के अंदर भी जो मामले आपको लगता है जैसे डाइवोर्स नहीं मिला अभी तक वो चाहिए, या जो आप रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, पुराने रिलेशनशिप को आप एंड करना चाहते हैं और नई रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए 18 जून से और 19 अगस्त का जो टाइम है ये बेस्ट है। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आएगा, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, और ये दोनों तरफ पॉजिटिव परिवर्तन होगा, मजबूती की तरफ होगा। पुरानी चीज़ें छूट जाएंगी और नई चीज़ें जुड़ जाएंगी, अच्छी चीज़ें जुड़ जाएंगी। अब मैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। थर्ड प्रिडिक्शन में बृहस्पति देव अश्लेषा नक्षत्र में मूव करेंगे 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक। इस समय अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध है, जो कि आपके 12th लॉर्ड है और आपके थर्ड लॉर्ड है। तो इस समय आपको ये महसूस होगा कि कई चीजें अटक अटक के हो रही हैं। इवेंट्स अभी भी तेज ही होंगे क्योंकि बृहस्पति अभी भी अतिचारी मोड पे है, यानी घटनाएं बहुत तेजी से होंगी, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग करना या कोई चीज़ अपने हाथ में हम ले लें, कोई इवेंट, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में उतर जाए, ये आसान नहीं होगा। इससे पहले वाला टाइम में ज़रूर आसान होगा, लेकिन इस समय आसान नहीं होगा। डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत रहेंगी, चैलेंजेस भी बहुत रहेंगे। आपके लिए छोटे-छोटे ऑब्स्टेकल आएँगे। आप कोई काम करने के लिए निकल रहे हैं तो पता चला गाड़ी में बैठे, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम आ गई। आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो मीटिंग करने वाला जो मिलने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम आ गई। और ऐसे करके ज़बरदस्ती छोटी-छोटी बातों पे कुछ डिले होना, कुछ गड़बड़ होना, छोटी-छोटी बातों पे कई बार चीज़ें कैंसल हो जाना, जैसे ईगो प्रॉब्लम से कैंसल हो जाना कि उसने मुझे ये कह दिया, बात खत्म। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। आपको इस समय सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टाइम भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ये मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। तो अगर हम विज़डमफुल से, थॉटफुलनेस से, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये समय भी आपका शानदार चला जाएगा 9 अगस्त से 31 अक्टूबर। ओवरऑल जो थीम है ये थीम आपके, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये पूरे समय की बात कर रहा हूँ मैं। करियर आपका बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन की ओर है। वेल्थ इंक्रीज होने का योग है, हर प्रकार से वेल्थ इंक्रीज हो, बल्कि प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़े, आपके नेम फेम बहुत तेजी से बढ़े, वो इसका योग है। रिलेशनशिप मजबूत होने का योग है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। संतान तरक्की करे ऐसा समय आएगा। आपके पेरेंट्स आपको चाहें, आपसे उनसे आपके रिलेशन और प्रगाढ़ हो, अच्छे हो, वो समय भी है। तो जो मैंने इसमें सावधानियाँ बताई हैं, उस उन सावधानियों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, तो आप इस समय को अच्छा कर पाएँगे। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसमें एक ही उपाय सबसे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि गुरु जो है उच्च का होके, है ना, हंस महापुरुष योग बना रहा है आपकी कुंडली में, हंस महापुरुष योग। तो आपको डेली सुबह उठ के नहा धो के भगवान शिव को अभिषेक करना है, जब तक ये टाइम चल रहा है, क्योंकि घटनाएं बहुत तेजी से होंगी। ब्लेसिंग आपके ऊपर है, डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिल रही है। भगवान शिव को आप रेगुलर अभिषेक करते चले जाए। आप ऑफिस जाए तो पहले अभिषेक कर ले, और या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ किन्हीं किन्हीं कारणों से, तो भगवान शिव से संबंधित कोई श्लोक आप उसको रिसाइट करें, किसी ना किसी प्रकार से भगवान शिव की उपासना करें। अगर वो नहीं कर पा रहे तो अपनी गुरुदेव की उपासना करें, गुरु मंत्र करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप जो है इष्ट देव, आप हनुमान जी की आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ये तीसरा उपाय है। लेकिन सबसे बेस्ट जो श्रेष्ठतम है वो भगवान शिव का है। नहीं तो साल जैसे ये शुरुआत होती है तो रुद्राभिषेक करवा ले, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको 5-6 महीने आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस समय का आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ, ऐसा ये आपके लिए फ़ायदेमंद समय आ रहा है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।